औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकाइम बर्ड हेल्थ केयर एंड टिप्स के साथ सैयद फरत अब्बास बुखारी हाज़िर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मौसम गर्मा का जो है आगाज़ होने वाला है। सर्दी का मौसम आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका है और सूबा सिंध इस हवाले से सर फहरिस्त रहता है। वहाँ पर अक्सर जो है वो गर्मी ज़्यादा पड़ती है और सर्दी का दौरानिया कम से कम होता है। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये मौजूदा जो मैं वक्त और टाइम बताऊंगा ये सिंध के शायकीन के लिए होगा और दूसरे सूबा जात के जो मेरे प्यारे शायकीन हैं वो इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, सेव कर लें। इसको मतलब है कि किसी डिलीट ना होने दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, ताकि जो है अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दीगर जो सूबा जात हैं जैसे सूबा पंजाब है और खित्ता पुठवार है, खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, यहाँ पर सर्दी जो है वो मार्च के एंड तक बदस्तूर रहती है। तो सिंध के शायकीन को छोड़कर बाकी जो है सूबा जात के शायकीन जो है ना, इसी वीडियो को जो है वो उस वक्त इस पर अमल करें जब देखें कि टेम्परेचर 20 से ऊपर हो गया है, यानी कि 25 सेंटीग्रेड से 20-25 से ऊपर होगा तो फिर आप ये काम करेंगे। अब सिंध के ना शायकीन जो है बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि जी हमें जी बताएं क्या करना है, कौन सा साफ़ा देना है, कौन सी ग़िज़ा कौन सी खुराक देनी है गर्मी के लिए। तो ये लोग हुए हैं बेताब, क्योंकि सिंध में ज़्यादातर सेल परचेज का काम होता है और वो चाहते हैं कि जो तितर उन्होंने रखे हुए हैं कि वो फ़ौरन जो है वो बुलाई की तरफ आ जाए। तो दीगर सूबा जात में जो शौक़ है वो सेल परचेज का वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ ज़्यादातर जो है ना लोग सिंध से ही मंगा के शौक़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि काले तितर को सीज़न शुरू होने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा। यानी गर्मी जब शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर 20-22-25 से ऊपर शुरू हो जाएगा, तो आपने सबसे पहला काम जो करना है, खुश्क मिट्टी लेनी है। आपने सूखी हुई मिट्टी, उसको वतर नहीं लगाना, उस मिट्टी को अच्छी तरह छान लेना, छान के उसको फैला देना है धूप के ऊपर। उसको अच्छी खासी 2-2.5 घंटे धूप लगने के बाद फिर आपने उस मिट्टी के 2 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा आपने जो सिंधी भाई हैं खुटाड़े में डालेंगे, उसको खुटाड़ा बोलते हैं, और हमारे लोग जो बोलते हैं वो मट्टी वाला पिंजरा या टप वगैरह होता है उसमें वो मिट्टी देते हैं। तो खुटाड़े या मिट्टी वाले पिंजरे में मिट्टी डाल के आधी मिट्टी डालेंगे, उसके ऊपर मोरिटीन पाउडर आता है। ये पहले कूपेक्स के नाम से आता था, अब इसका नाम है मोरिटीन। तो ये गोल सा डब्बा होता है, इतना मेरे हाथ जितना ये गोल सा डब्बा होता है, लाल रंग का उसके ऊपर लेबल लगा होता है मोरिटीन। आप देख लेंगे, ये जुओं चिमटियों कीड़ों के लिए, ये घरों में खटमल वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा इफेक्टिव होता है। तो आपने आधी मिट्टी के ऊपर इस तरह अच्छी खासी मिकदार में आपने उसको ऐसे गोल गोल पूरी आधी मिट्टी के ऊपर छिड़क देना है। ऊपर से जो आधी मिट्टी बचेगी वो ऊपर जो है ना आपने उसके डाल देनी है, ताकि कुछ तितर जो है वो खाते हैं तो डायरेक्ट ही वो कोपेक्स से ना खाना शुरू कर दें, और ऊपर से अगर कोई 2-4 नुक्के वो खाएंगे मिट्टी की तो वो ऊपर वाली मिट्टी में नहीं मिक्स होगा। फिर क्या होगा कि वो आप उसको छोड़ेंगे, वो उसमें खेलेगा 2-2.5 घंटे खेलेगा, लेकिन मिट्टी उस वक्त देनी है, ये याद रखना। ये मिट्टी कूपेक्स वाली उस वक्त देनी है जब अच्छी खासी धूप हो, हवा ना चल रही हो, मिट्टी थोड़ी सी गर्म हो, उसमें तितर को आपने पहली मिट्टी इस तरह देनी है जिसमें के कूपेक्स मिला के आपने उसको मतलब है कि देना है। तो
ये जो है कुपक्स वाली मिट्टी जो है ये आपने 2 दिन छोड़ के देनी है। ये कम से कम आपने, आज मेरी वीडियो ये बन रही है 2 फरवरी 2024 है, आज बरोज़ जुमातुल मुबारक है। तो ये मिट्टी आपने देनी है। तो ये तकरीबन आपने 20 फरवरी तक जो है ना हर 2 दिन बाद हर 2 दिन बाद हर 2 दिन बाद दे सकते हैं। और दीगर सुबह सिंध के अलावा भी जहाँ मौसम धूप अच्छी खासी तेज़ हो जाए तो आप ये उस दिन दे सकते हैं। जब धूप ना हो तो फिर ना दें। बाकी सिंध में तो कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन वहाँ से तो बार बार ये फ़ोन आ रहा है कि अब क्या करना है। तो ये था तरीकाकार मिट्टी कुपस वाली मिट्टी का आपने देनी है। उसके बाद जब आप मिट्टी दें, पिंजरे को आप अच्छी तरह धो लें, सर्फ मार के ऊपर नीचे तलवा उसका कोई बेट का कोई दाग निशान भी ना रहे। उसके बाद जब आप धो के इसको धोएं, उसका सर्फ वगैरह साफ करें, पानी अच्छा खोल के उसको पिंजरे को धोने के बाद फिर आपने क्या करना है कि तीतर को जो है ना डिटोल वाले पानी से फिर उसको कपड़े के साथ डिटोल लगा दें, पानी मिला के ना डिटोल वाला पानी पूरे पिंजरे को डिटोल वाले पानी से धो के धूप में लटका दें। जब तक आपका तीतर खेलेगा तब तक आपका पिंजरा धो के साफ हो जाएगा। तो इस तरह अगर कोई जुएं वगैरह उस पिंजरे के अंदर होंगी तो वो भी मर जाएंगी। तो ये तो तरीकाकार है कि आपने कम से कम 7-8 दफ़ा आपने देना है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जुओं के, बड़ी मर जाती हैं, वो छुप जाते हैं, फिर वो हो जाते हैं। तो इस तरह देंगे तो इंशाल्लाह उनके अंदर जुओं के अंडे वगैरह किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं रहेगा, आपका तितर A1 हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यानी कि आज 2 फरवरी है, 2024 2 फरवरी है, तो आपने 17-18 फरवरी तक ये सिंध के शौकीन हज़रात के लिए है। और दीगर मेरे जो दीगर सूबा जात के लोग हैं वो भी इस बात को जो है ना ज़हन नशीन कर लें कि तिरफला जो है ना ये गर्मी के आगाज़ में इन्हीं ही अज्जा का तिरफला दिया जाता है, साफ़ा दिया जाता है, जिससे तितर जो है ना अपना गंदगी गंद साफ करके तो फिर फ्रेश होता है। फिर उसके बाद जो आपको ताज़ी खुराक जो है ना वो बताई जाएगी। तो तिरफला जो है वो क्या देना है, जो है आपने क्या करना है, 4 दाने हरीड़ के, 4 दाने सब्ज़ हरीड़ के लेने हैं, 4 दाने भेड़े के लेने हैं। आपने इनको 2-2 4-4 टुकड़े कर लेने हैं, ऐसे तोड़ लेना है मार के। और इसी तरह आंवला जो है वो 8 दाने आपने लेने हैं, क्योंकि आंवला छोटा होता है, उनके 4-4 दाने, इनके 8 दाने। तो ये तीनों चीज़ें 1 लीटर पानी में आपने डुबो देनी। बस ये जब 17 या 18 फरवरी को आप पहला साफ़ा देंगे सिंध के शौकीन हज़रात, तो उसके साथ ये पानी आपका इतने दिनों में 15-16 दिन और बाकी हैं 15-16 दिनों में ये उसके असरात पानी में आ जाएंगे। आगे मैं आपको बताऊं कि क्या करना है। उसके बाद आपने लेना है 1 प्याली सादा पानी लेना है, उसमें आपने लाना अमलताज की फली होती है, लंबी सी नसवारी कलर की होती है, लंबी सी फली होती है खुश्क। आप उसको तोड़ेंगे, उसके अंदर जो गोल सा एक रिंग सा होता है, पैसा सा बना होता है, उसके ऊपर काला सा मवाद होता है। आप देखेंगे जब आप तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वो आपने 2 जो है वो पैसे उसमें से 2 का आगे पीछे से किसी तेज चीज से छुरी से हटा के तो उसका वो जो मवाद होता है उसके ऊपर वो जो चीड़ सी बनी होती है, आपने उसको निकाल के उस 1 प्याली पानी में वो डाल देना है। उसके बाद आपने गुलकंद डालनी है। गुलकंद ये जो गुलाब के फूलों से चीनी में डाल के बनाई जाती है, ये मिल जाती है पंसार की दुकानों से गुलकंद। तो आपने छोटी आधी चम्मच उस 1 प्याली पानी में आपने डालनी है। उसके बाद आपने किश्ता ये खुश्क खुबानी से बनाया जाता है। एक खुश्क खुबानी होती है, उसके अंदर बीज नहीं होता, एक खुबानी होती है खुश्क, उसके अंदर
बीज भी होता है, गुठली होती है, वो दोनों नहीं है। ये एक तिब्बी लिहाज से जो है ना अद्वियात में इस्तेमाल होता है, किश्ता नाम है। तो अगर आप सिंध के अंदर ये किश्ता ना मिले तो उसको बोलना पंसारी की मिलेगी दुकान से, ये पंसार की दुकान से मिलेगी, या उस जगह से भी मिल जाएगी जहाँ पर सिर्फ ड्राई फ्रूट होता है। लेकिन ये चूँकि आइटम है हिकमत का, ये खुबानी जो है खुश्क खुबानी जिसे किश्ता हम बोलते हैं, ये आप उनको बोलेंगे तो वो आपको खुश्क खुबानी वो खट्टी होती है, वो टुकड़े टुकड़े में होती है, पतले पतले टुकड़े बोरियों में बंद होती है, वो आपको समझ आ जाएगी। तो उसके 2 दाने किश्ता जो है, जो खुबानी खुश्क है, वो जो 2 किस्म की खुबानियाँ मैं बताई हैं वो कभी नहीं डालनी है आपने। ये किश्ता नाम है खुबानी जो खुश्क होती है, ये पंसार की दुकान से मिलती है, उसके 2 दाने आपने डालने हैं। और उसके बाद आपने सौंफ है 2 चुटकी डालना है, 2 चुटकी आपने अजवाइन डालनी है। ठीक है जी। ये किश्ता 2 दाने, अमलताज की फली के 2 रिंग जो है उनके ऊपर से मवाद उतार के डालना है, और गुलकंद जो है छोटी आधी चम्मच। ये आपने रात भर आपने पानी में भिगो के रखना है। सुबह आपने क्या करना है कि इस पानी को एक उबाल देना, ज़्यादा नहीं, बस एक दफ़ा उबल जाए बंद करके रख दें। भले आप रात को उबाल के रख दें, कोई मसला नहीं है, सुबह भिगो दें, रात को इसको उबाल लें। जब ये उबाली आ जाए इसको नीचे उतार लें, ठंडा आए तो छान लें। ठीक है जी, पूरी प्याली आपने छान लेनी है। और जो आप तितर को जिस दिन देंगे उस दिन पहले 2 बजे आपने तितर का पानी निकाल देना है, और उससे पहले 2-4 दिन आपने मिट्टी भी नहीं देनी तितर को, या दे भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप उसको करें कि एक दिन 2 बजे पानी निकाल दें, वो 2 बजे से लेकर रात फिर अगले दिन 1-1:30 बजे तक आप उसको मिट्टी देंगे, तो ये तकरीबन 2 दिन ही तकरीबन प्यास बन जाती है। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो 1 बोतल आंवला बड़े और सब्ज़ अरंडी का वो पानी बना होगा आपके पास, जो तोड़ के आप उस बोतल में डालेंगे, उसमें से आपने डोली लेनी है, और ये पानी जिसमें दूसरे अज्जा आपने शामिल किए हैं, अजवाइन, सौंफ, अमलतास और किश्ता और दूसरा गुलकंद वगैरह, ये चीज़ें जो है ना छान लेंगे। इसमें से आप इतना पानी डालेंगे कि 1 डोली पानी बन जाए, और उसमें से उस बोतल में से जिसमें वो आपने आंवले बाड़े या रेड़ डाली है, वो 1 ढक्कन पानी जो है वो आप उसमें मिक्स करके अच्छी तरह ला के तितर को मिट्टी में से निकाल के आप उसको डाल के फिर आप अपने पास बैठ जाएं। फिर आप ये मुशाहिदा करना है कि तितर ने पूरी डोली, बड़ी डोली लगा देना जिसमें थोड़ा पानी ज़्यादा मिकदार में, तो आप देखेंगे कि तितर ने पूरी डोली पानी पी लिया है। जब वो पानी पिएगा तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद वो अंदर से गंद निकालेगा। अगर तो वो काले रंग का है या बहुत ज़्यादा गहरे नासी रंग का है, तो फिर ये आप समझ लें कि आपका तितर गर्म है। ठीक है जी। तो उसके लिए फिर मैं बताऊंगा कि आपने अपने तितरों को शुरू के गर्मी के आगाज़ में जो आपने सब्ज़ा और फ्रूट कौन कौन सा सब्ज़े के तौर पर इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, फिर दाना भी बताऊंगा। उसके बाद जो है ना, अगर वो पीला गंद निकालता है या पानी और मिट्टी के रंग का निकालता है, तो फिर उसके लिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने तितर को क्या करना है। तो ये जो है ना, आपने ये साफ़ा मिट्टी जो है कुपेक्स वाली वो पहले देनी है, और उसके बाद आपने काले तितर को पानी देना है। यानी पहले आप उसकी जुएँ ख़त्म करें, उसके बाद मौसम जो है ना 15 फरवरी के बाद सिंध वाले लोग साफ़ा दे सकते हैं। लेकिन जो दीगर सूबा जात के लोग हैं उनके लिए मैं अभी चीज़ें यही होंगी, तरीक़ाकार यही होगा। वीडियो आप इसको महफूज रखें। आपने इसी तरीक़ेकार के ऊपर 20 सेंटीग्रेड जब मौसम हो तो उसके बाद आपने मिट्टी भी इसी तरीके से देनी है, कुपेक्स वाली मिट्टी देनी है। उसके बाद आपने साफ़ा भी देना है, और साफ़ा जो है ये तकरीबन 15 दिन में 2 दफ़ा आपने साफ़ा देना है। यानी 15 दिन में एक, यानी पहला साफ़े के बाद 15 दिन में आपने दूसरा साफ़ा देना है। इसी तरह फिर हर 15 दिन के बाद ये साफ़ा आप
अप्रैल की 15 तारीख तक दे सकते हैं। उसके बाद साफा जो है परमानेंट, जो गर्मी का सख्त गर्म मौसम का उसके अज्जा और होंगे, वो मैं आपको आगे जो जो वीडियो चलती रहेंगी, जो जो मौसम करीब आता जाएगा, खुराकें और ये टूर्नामेंट की खुराकें, टूर्नामेंट के पानी, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी सी वीडियो डिटेल में बतानी पड़ती है, एक एक बात डिटेल में बतानी पड़ती है, क्योंकि बहुत से नए शौकीन होते हैं, उनको समझाना पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई बात ना समझ आए तो मुझे जो है ना वो लाजमन जो है ना मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर आप सवाल जवाब कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। अगर आप मेरे साथ ताउन नहीं करेंगे, मेरा चैनल बंद हो जाएगा। फिर आप जो है ना ढूंढते फिरेंगे कि आप कौन सा ऐसा आदमी है जो हमें इस तरह तफसील से अच्छी जो है ना वीडियो बना के देता था। तो इसमें आप लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है। आप हमारे साथ तामन नहीं करते, आप हिसाब लगा लें कि इतनी वीडियो 100, ये मेरी वीडियो नंबर जो है ये 112 वीडियो में 800 आदमी अगर सब्सक्राइब करें तो ये मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। बाकी आखिर में